बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट वन वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बैक्टीरिया जो है ना वो अपना न्यूट्रिशन अपना खाना हासिल कैसे करता है। So the bacteria require carbon and energy to synthesize their cell components by different processes. अब बेसिकली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसमें वो कार्बन अक्वायर करते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वो एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, और नतीजे में क्या करते हैं कि वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो बेसिकली उनके सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और उसके सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया रिक्वायर कार्बन, ठीक है, कार्बन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी, एंड एनर्जी, अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, या तो सनलाइट से आएगी, ठीक है, या तो बेसिकली कुछ मेटल्स की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो एनर्जी उससे आएगी, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया क्या कर सके अपना सेल कंपोनेंट बना सके, ठीक है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो फिर सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा। ओके, by different processes they can obtain energy and nutrients in different ways like photosynthesis, chemosynthesis, decomposing of dead organism and waste, establishing mutualistic and parasitic relationship। अब बेसिकली बात यह है कि बैक्टीरिया जो है ना कुछ बैक्टीरिया जो बेसिकली होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, वो एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे और सनलाइट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड को भी वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और अल्टीमेटली वो क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वो बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ मेटल्स होते हैं ना, कुछ मेटल्स, उन मेटल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि या तो उनमें ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे या तो उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालेंगे, ठीक है। सो जब इस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी ना तो इससे एक एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन एनर्जी। अब यही ऑक्सीडेशन एनर्जी जो है ना ये इस्तेमाल होगी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, ठीक है। सो बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, थ्रू कीमोसिंथेसिस, ठीक है, कीमोसिंथेसिस कैसे, जो ऑक्सीडेशन एनर्जी निकली है ना वही कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। ओके, और कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो अपना खाना हासिल करते हैं बाय डीकम्पोजिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए हैं, ठीक है, कोई जानवर या कोई कुत्ता मरा हुआ है तो वो बैक्टीरिया जो है ना उस मरे हुए जानवर के पास जाएंगे और उसको खाएंगे। ओके, देन वी हैव द एस्टेब्लिशिंग म्यूचुअलिस्टिक एंड पैरासाइटिक रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक यानी कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिज्म को फायदा देगा और ये ऑर्गेनिज्म इस बैक्टीरिया को फायदा देगा, इस बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट या मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स देगा, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ तो बैक्टीरिया जो है ना वो पैरासाइटिक रिलेशनशिप जो है ना वो परफॉर्म करेगा, यानी कि ये होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट से तो फायदे लेगा, होस्ट से तो खाना लेगा, लेकिन होस्ट को नुकसान भी देगा। ओके, अब इन बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, यानी कि वो अपना खाना अक्वायर कैसे करते हैं, अपना खाना इस्तेमाल कैसे करते हैं या अपना खाना बनाते कैसे हैं या कहाँ से लेते हैं, सो उनके हिसाब से हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया है इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन इज द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड नंबर टू इज द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब बेसिकली ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सो ऑटो मीन्स इटसेल्फ, सो बैक्टीरिया ये वाले वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। देन वी हैव द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली दूसरों से खाना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। ओके, सो फोकस ऑन दिस चार्ट। सो बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया टू कैटेगरीज में, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है।
अब जो हेटेरोट्रॉफिक है ना, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। अब ये वाले जो बैक्टीरिया है ना, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। कैसे? या तो वो बैक्टीरिया पैरासाइटिक होंगे, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाएंगे, होस्ट के पास जाएंगे, उनसे तो खाना लेंगे लेकिन होस्ट को क्या करेंगे? नुकसान देंगे, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है ना, वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कायम करते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा देंगे और वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है उस बैक्टीरिया को भी फायदा देगा, ठीक है। यहाँ तो बैक्टीरिया जो है ना, वो कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप कायम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, एंड दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म, ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें होता क्या है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये तो इस बैक्टीरिया को फायदा देगा, ठीक है, बैक्टीरिया को खाना देगा, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ना, इस ऑर्गेनिज्म को ना फायदा देगा ना नुकसान देगा, कुछ नहीं देगा, ठीक है। यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को ना फायदा पहुंचा ना नुकसान पहुंचा, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इन बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड नंबर सेकंड इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्यों बोला? बिकॉज ये बेसिकली लाइट को इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब वो वाले बैक्टीरिया जो कि लाइट को इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, वो फर्दर दो हैं, ठीक है ना। नंबर वन इज द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटो ऑटोट्रॉफिक है, एंड नंबर सेकंड इज द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटो ऑटोट्रॉफिक है, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये बेसिकली वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज को इस्तेमाल करके, ठीक है। कैसे? वो हम इन दो कैटेगरीज के अंदर देखेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। जैसे कि अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करूं तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना कार्बोहाइड्रेट बना सके। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड दिस इज आल्सो द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो मुख्तलिफ मेटल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं। अब जो मेटल है वो इनऑर्गेनिक मेटल है, ठीक है। उनके अंदर ना तो कार्बन है ना ही हाइड्रोजन जो है ना वो डायरेक्टली बॉन्डेड है, ओके। सो अब आसान अल्फाज में समझते हैं। सो इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड from either sunlight or chemically by the oxidation of some inorganic substances like iron, sulfur, nitrogen compounds। अब बेसिकली होता क्या है कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो लाइट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर सिंथेसाइजिंग देयर कार्बोहाइड्रेट। और जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मेटल्स जो होते हैं ना, जैसे कि आयरन हो गया, सल्फर हो गया, या जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना, या जो नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि अमोनिया हो गया, उनकी ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। और उनकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में होगा क्या कि एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी इस्तेमाल करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फर्दर दो किस्म के हैं। नंबर वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया के अंदर एक खास किस्म का क्लोरोफिल होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। इसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी कहते हैं या इसे क्लोरोबियम भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। सो ये क्या है? ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, सिमिलरली इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोबियम मौजूद होता है, ओके। सो दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक वेसिकल एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। अब सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, ये बेसिकली बैक्टीरिया है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द कॉइल्ड न्यूक्लियस। अब बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के करीब ये किस्म की वेसिकल्स होती हैं और उन वेसिकल्स के अंदर ये क्लोरोबियम पाया जाता है, ठीक है। सो अब इस वेसिकल को हम कहेंगे क्रोमेटोफोर, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब है और इसके अंदर क्लोरोबियम मौजूद होता है, ओके। सो दीज बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी एज सोर्स and hydrogen sulfide or other proton donor as reducing agent instead of water to make carbohydrate। अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती थी? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जब मिलते थे तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती थी, ठीक है। इन बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि पानी की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ठीक है। और बदले में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। बस फर्क कितना है।
और यहाँ प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये पानी से आया। और इनके अंदर जो ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बेसिकली सल्फर रिलीज होती है, ठीक है। अब ये सल्फर कहाँ से आई, ये इस हाइड्रोजन सल्फाइड से आई, ओके। सो ये बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पानी को इस्तेमाल नहीं करते। और वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एंड आल्सो दे यूज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। और बदले में ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ओके। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पानी की सिंथेसिस करते हैं और सल्फर की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन डोनर जो है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है या कोई दूसरा भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रोटॉन डोनर, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का इस्तेमाल होगा, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होगी, पानी की सिंथेसिस होगी और सॉल्ट की सिंथेसिस होगी, ठीक है। सॉल्ट की सिंथेसिस क्यों हुई, बिकॉज इस प्रोटॉन डोनर की कंपोजिशन ऐसी थी, ठीक है ना। बिकॉज इस प्रोटॉन डोनर के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, ऐसे एटम्स थे जिन्होंने सॉल्ट की फॉर्मेशन की, ओके। देन वी हैव द कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। Chemoautotropic bacteria prepare their food by using inorganic raw material in the absence of photosynthetic pigment, ठीक है। कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ना, इनके अंदर कोई भी क्लोरोबियम मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन से ये बेसिकली अपना खाना बनाते हैं, ओके। So in this process, chemical energy is obtained from the oxidation of certain inorganic substances such as ammonia, nitrates, ferrocene, hydrogen sulfide and other metallic and non-metallic substances, ठीक है। अब बेसिकली ये वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, मुख्तलिफ नाइट्रेट्स हो गए, फेरासाइन हो गए, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो गए और कुछ मुख्तलिफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंसेज हो गए, इनकी ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें या तो वो ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे या तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालेंगे, ठीक है। तो जब उनकी ऑक्सीडेशन होगी ना, तो उनसे एक किस्म की एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन एनर्जी, ओके। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन एनर्जी। अब यही एनर्जी इस्तेमाल होगी ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, ओके। सो अब ये वाला जो पैराग्राफ है नंबर सी पे, सो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ओके। सो जो कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज द सल्फर बैक्टीरिया एंड नंबर सेकंड इज द हाइड्रोजन बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया को हम सल्फोमोनास भी कहते हैं, ठीक है। अब सल्फर क्यों बोला, बिकॉज ये वाले जो बैक्टीरिया है ना, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। और उससे बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है। अब ये वाली एनर्जी जो है ना, ये यूटिलाइज होगी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सल्फर ले लिया, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज हुई और वही एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। सो सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ओके। देन वी हैव द हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है। इनको हम हाइड्रोमोनास भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन क्यों बोला, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं और उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ठीक है। सो इस रिएक्शन के अंदर दो इन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो पानी बनेगा, दो पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब यही एनर्जी इस्तेमाल होगी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने चार मॉलिक्यूल ले लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, और इन्होंने एक मॉलिक्यूल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बदले में दो मॉलिक्यूल बने पानी के और एक मॉलिक्यूल बना मीथेन का, ठीक। और फाइनली हमारे पास ऑक्सीडेशन एनर्जी भी रिलीज हुई और यही एनर्जी इस्तेमाल होगी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैक्टीरिया के एग्जांपल है हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है, एंड सूडोमोनास, ठीक है। सो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बैक्टीरिया।